नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का किया शुभारंभ। 2481 करोड़ रुपए की है परियोजना। आज अधिसूचित हो सकता है ऑनलाइन मनी गेमिंग विधेयक, आने वाले वक्त में बदलेगा डिजिटल गेम का स्वरूप। तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र में प्राथमिकी, पीएम मोदी पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट मामले में एक्शन। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत किया नियुक्त, दक्षिण एशिया में भी निभाएंगे जिम्मेदारी। यूपी में खाद्य संकट बढ़ा, जेपी नड्डा से मिले शाही, प्रदेश के लिए मांगी अतिरिक्त यूरिया, मनमाने तरीके से हुई खरीद। चमोली में फटा बादल, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुसा, एक युवती लापता। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व आप विधायक नरेश बालियान के खिलाफ आरोपों पर आज होगी सुनवाई, मकोका का है मामला। पंजाब के होशियारपुर जालंधर हाईवे पर एलपीजी टैंकर में विस्फोट, लगभग 20 लोग झुलसे, एक की गई जान। एशिया कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन अस्पताल में भर्ती। शांति प्रयासों से खुश नहीं डोनाल्ड ट्रंप, बोले युद्ध समाप्ति पर नहीं बनी बात तो रूस पर लगाएंगे प्रतिबंध। न्यूयॉर्क में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, कई लोगों की गई जान, घायल अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध के खिलाफ बढ़ा अत्याचार, यौन हिंसा महामारी की तरफ फैल रही। पाकिस्तानी नौसेना ने बलूचिस्तान में किए मिसाइल परीक्षण, बलूच नेशनल मूवमेंट ने की निंदा। ईरानी तेल पर अमेरिका की सख्ती, चीन के 2 ऑयल टर्मिनल और ग्रीक शिपिंग नेटवर्क पर लगाया बैन। भारत में जारी है टिकटॉक पर प्रतिबंध, सरकार ने कहा ऐप अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया। इनकम टैक्स का नया कानून अधिसूचित, अगले साल अप्रैल से लागू, छोटे टैक्स पेयर्स को मिलेगी सहूलियत। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आग की अफवाह से मची भगदड़, अचानक सक्रिय हो गया ऑटोमेटिक फायर सिस्टम। भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगा OpenAI, सैम ऑल्टमैन अगले महीने करेंगे दौरा। हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी राहत की तैयारी, IRDAI का नया प्रस्ताव, प्रीमियम बढ़ोतरी पर लग सकती है सीमा। ठाणे शिंदे गुट की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। महायुति में ठाणे को लेकर अक्सर रसाकशी देखने को मिलती है और अब बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे महायुति के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। बीते कुछ वक्त से बीजेपी नेता और वन मंत्री गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और अब कहा जा रहा है कि गणेश नाइक ने आगामी महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता दरबार की अपनी मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भले ही एकनाथ शिंदे महायुति के साथ दिखाई दे रहे हों, लेकिन इसके बाद भी गणेश नाइक उनके एकजुटता संदेश को दरकिनार कर एकला चलो की राह अपनाए हुए हैं। उनके इस कदम ने शिंदे गुट की बेचैनी बढ़ा दी है। ठाणे और नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए नाइक जनता दरबार के जरिए नागरिकों की समस्याएं हल करने पर जोर दे रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। नाइक की ये एकला चलो की भूमिका देखकर शिंदे गुट परेशानी में नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। बता दें कि पिछले काफी वक्त से ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में सीएम फडणवीस ने ठाणे का दौरा भी किया था। वहां दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों एक साथ मंच पर नजर आए, जिससे इस बात की उम्मीद जताई गई कि बीजेपी और शिंदे गुट में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में भी बीजेपी और शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच गहरी खाई दिखाई दी। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या महायुति में टूट होने वाली है। चलिए बड़े भाई है वो पेपर बना लीजिए भैया। किचन की चिमनी से मिले 500 के नोटों के बंडल।
है वो पेपर? ये बना लेंगे। नोटों से भरा थैला बरामद। 500 के नोटों की गड्डियां थैले में रखी है। जमीन पर जले हुए नोटों के बंडल रखे हैं। चादर पर गीले नोटों के बंडल फैलाकर रखे गए हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां भूतनाथ रोड पर मौजूद ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर ईओयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम को घर में घुसने से रोकने की कोशिश की। पत्नी दरवाजे पर खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर के अंदर रखे कैश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जाने लगी। अचानक ही बाहर खड़ी ईओयू की टीम को अंदर से जलते नोटों की गंध और धुआं निकलता दिखा, जिससे शक गहरा गया और फौरन अगमकुआं थाना पुलिस को खबर दी गई। पुलिस की मदद से सुबह करीब 5 बजे ईओयू की टीम जबरन घर के अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। घर के अंदर लाखों रुपए के नोट जलाए जा चुके थे। घर की रैलियों में इतनी मात्रा में रुपए ठूस दिए गए थे कि सीवरेज पूरी तरह जाम हो गया। नगर निगम की टीम को नाले की सफाई और नोट निकालने के लिए बुलाया गया। टीम ने जले हुए नोटों और नालियों से गीले नोटों के कई बंडल बरामद किए। इतना ही नहीं, ईओयू की टीम ने घर की तलाशी ली तो किचन में लगी चिमनी के अंदर भी नोट रखे मिले। टीम ने 500 के नोटों के कई बंडल चिमनी के अंदर से बरामद किए। है वो पेपर? अलमारी से भी नोटों से भरा थैला बरामद किया गया। थैले में भी 500 के नोटों की गड्डियां रखी थी। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। 20 लाख रुपए के जले हुए नोट मिले हैं। लाखों के सोने चांदी के जेवरात और कीमती घड़ियां मिली हैं। करोड़ों की जमीन के कागजात और 12 से ज्यादा बैंक खातों में जमा राशि के दस्तावेज मिले हैं। 40 लाख के लगभग है सर। आज कितना मिला? जेवर मिला है, कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? अब वो तो पूछा जाएगा सर। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जी। इंजीनियर विनोद राय के घर छापेमारी के दौरान जले हुए नोटों की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घर में टीम ने कैश की कई घंटों तक गिनती की। ईओयू विनोद राय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद पटना में उनके 2 ठिकानों और किशनगंज में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल ईओयू की कार्रवाई जारी है और अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर करोड़ों की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा हो सकता है। पटना ही नहीं, भागलपुर में भी ईओयू की छापेमारी के दौरान जले हुए नोट मिलने का मामला सामने आया है। यहां अवर निबंधक विनय सौरभ के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक 8 सदस्यों की ईओयू टीम को विनय सौरभ के घर से 10 लाख से ज्यादा रुपए कैश और 5 लाख से ज्यादा जला हुआ नोट भी बरामद हुआ है। करोड़ों की जमीन के कागजात भी ईओयू के हाथ लगे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बढ़ते जनसमर्थन से मोदी सरकार कितनी घबराई हुई है, इसकी एक झलक दिखाई दी भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। जब राहुल गांधी बोल रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तब वहां बिजली नहीं थी। अचानक ही लाइट काट दी गई, लेकिन फिर भी राहुल नहीं रुके। राहुल गांधी ने दहाड़ते हुए कहा कि आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा, आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज
इस संविधान में है, वोट से सुनाई देती है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। बता दें कि राहुल और तेजस्वी के शहर पहुंचने के आधे घंटे पहले वोटर अधिकार यात्रा रूट की बिजली काट दी गई। हालांकि घंटाघर की हाई मास्ट लाइट जल रही थी। इसी जगह पर राहुल गांधी की जनसभा आयोजित की गई, लेकिन कार्यक्रम के पहले बिजली कट गई थी। बिजली कटने से कांग्रेस समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। ऐसे मौके पर लाइट बंद कर देना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि बिहार में महज एक हफ्ते में ही राहुल गांधी की इस यात्रा ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। राहुल को जन समर्थन मिल रहा है, भारी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में बिजली कटने की घटना ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या बीजेपी इस बात से घबराई हुई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तब तक राजद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक मातृभूमि यानी भारत की निंदा न की जाए। दरअसल सिरमौर जिले के पावंटा साहिब में रहने वाले फल विक्रेता सुलेमान पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की AI जनरेटेड तस्वीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट को भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्र विरोधी मानते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया और सुलेमान ने जून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी किया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की तारीफ करना ना तो अलगाववादी भावनाओं को भड़काता है और न ही सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करता है। कोर्ट ने पाया कि सुलेमान के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं जिनसे ये साबित हो सके कि उसने किसी तरह की विध्वंसक या राजद्रोही गतिविधि को बढ़ावा दिया हो। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है और आरोपी का मोबाइल जब्त किया जा चुका है, इसलिए उसे कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सुलेमान को 50,000 रुपए के मुचलके और कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्तों में ये भी शामिल है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, हर सुनवाई में मौजूद रहेगा, 7 दिनों से अधिक समय के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है तो उसे कोर्ट में जमा करना होगा। तो क्या आप हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।